हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये मोटर जो है क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ए सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। सिंगली एक्साइटेड का क्या मतलब है? सिंगली एक्साइटेड का मतलब है कि इसमें एक ही एक्साइटेशन है, यानी कि सिर्फ इसमें स्टेटर को एक्साइट किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को यानी कि रोटर वाइंडिंग को एक्साइट नहीं किया जाता। ठीक है, सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। इट्स स्टेटर इज कनेक्टेड टू थ्री फेज एसी सोर्स। ठीक है, स्टेटर को अपन ने सप्लाई दे दी है एंड रोटर वाइंडिंग रिसीव्स एनर्जी बाय इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ठीक है, रोटर जो है वो स्टेटर से एनर्जी लेता है इंडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर पर भी थ्री फेज वाइंडिंग होती है, रोटर पे भी थ्री फेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप रखा जाता है, कुछ गैप होता है। जैसे ये रोटर है और ये स्टेटर है, तो इनके बीच में जो है ये गैप रहता है, इसको बोलते हैं एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में ही इंडक्शन जो है होता है। एयर गैप से ही स्टेटर से एनर्जी जो है रोटर पर पहुंचती है, किसके थ्रू? इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना कम से कम रखा जा सके उतना एयर गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, जो फ्लक्स का जो लीकेज है स्टेटर से रोटर के बीच में एयर गैप में, वो कम से कम रहता है। अगर हम एयर गैप को कम रखें तो वो लीकेज फ्लक्स नहीं होता, लीकेज नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। सेकंड रीजन क्या है? गिव्स बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये जो इंडक्शन मोटर है ये लैग करती है, ये ठीक है लैगिंग नेचर की होती है। एयर गैप को कम से कम रखने पर क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये दो पॉइंट जो है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एयर गैप कम से कम क्यों रखा जाता है। तो एक तो लीकेज फ्लक्स रीजन होता है, लीकेज फ्लक्स कम होता है, और दूसरा पावर फैक्टर हमें अच्छा मिलता है। ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोटर की। तो दो टाइप के रोटर होते हैं, नंबर वन स्क्वायरल केज रोटर और नंबर सेकंड वाउंड टाइप रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? रोटर वाइंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स। ठीक है, कुछ बार की फॉर्म में होती है। बार को हिंदी में मैं बोल सकता हूँ छड़ टाइप में। तो यहाँ पे कुछ छड़े होती है, इस तरीके से छड़े लगी रहती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ छड़े हैं। These solid bars are short circuited by end rings। और जो है ये सॉलिड एंड रिंग से जो है शॉर्ट सर्किटेड रहती है, दोनों तरफ जो है एंड रिंग्स लगी रहती है, रिंग टाइप में शेप में जो है शॉर्ट सर्किटेड रहती है। नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो कोई भी एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है रोटर सर्किट में वो ऐड नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सके। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड किया जाता है? ताकि हम स्पीड और टॉर्क का वेरिएशन कर सके। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरल केज में क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं होता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो उस मेथड से हम स्पीड और टॉर्क कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है वाउंड रोटर और स्क्वायरल केज में। सेकेंड टाइप का जो रोटर होता है वो होता है वाउंड रोटर, या इसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड कनेक्टेड वाइंडिंग। इसमें जो वाइंडिंग होती है वो बार्स के रूप में नहीं होती, इसमें कंसंट्रेटेड रहती है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग इज यूजुअली कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन यूजुअली जो है स्टार में ही कनेक्टेड रहती है। थ्री लीड्स फ्रॉम द स्टार कनेक्शन आर कनेक्टेड टू थ्री स्लिप रिंग्स। ठीक है, क्योंकि तीन कनेक्शन हमारे पास हैं तो तीन ही स्लिप रिंग्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो थ्री लीड्स फ्रॉम द स्टार कनेक्शन आर connected to three slip rings। External resistance can be inserted in series with the rotor winding। यहाँ पे एक प्रोविजन होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में। इसलिए अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज जो है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड वेयर स्पीड कंट्रोल एंड हाई टॉर्क इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे स्पीड कंट्रोल और हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। यही इसकी जो है खास बात है। In both type of rotor windings, rotor slots are not parallel to the shaft axis। ठीक है, पैरेलल नहीं होते रोटर स्लॉट्स, मीन्स रोटर स्लॉट्स आर skewed
यानी कुछ तिरछे रखे जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वाइटर एंड स्मूदर ऑपरेशन। कुछ जो है तिरछे रखे जाते हैं, इस तरीके से रखे जाते हैं, जो अपने जो बार होते हैं इस तरीके से एंड रिंग्स होती है, और कुछ साइड में रखे जाते हैं, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज सिंपलर एंड इकोनॉमिकल इन कंस्ट्रक्शन। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो ये रगड़ कंस्ट्रक्शन होती है स्क्वायरल केज की, ठीक है। देन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस देन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमें मेंटेनेंस की जरूरत भी कम पड़ती है।